अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू हमनाज ग्राम्स अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। आज के इस व्लॉग में ड्रेसेस की फाइनल लुक आपसे शेयर करने वाली हूँ। सो जस्ट स्टे कनेक्टेड। चलते हैं बाजार की तरफ। जैसे कि हमने लुलू से वाली इंस्पो जो है वो साथ जाके टेलर को समझा दी थी सब कुछ। द नेक्स्ट डे आई वेंट टू ग्रोसरी शॉपिंग, क्योंकि ईद से पहले आपको हर चीज जो है वो प्रॉपर रीस्टॉक करनी होती है, क्योंकि इस ईद पे सब लोग एक दूसरे से मिलने जुलने एक दूसरे के घर जाते हैं। बहुत सारी दावतें होती हैं। तो यहाँ से फ्री होने के बाद वी आर बैक टू मार्केट। कमर्शियल मार्केट रावलपिंडी है ये, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप जगह गाइड कर दिया करें साथ साथ। सो डोंट वरी, आई विल ऐड द लोकेशन गाइड इन दी डिस्क्रिप्शन। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, राइट। ये मेरी बहन है 3000 रुपए की सेल प्राइस, 5000 रुपए के दो। ये डिजाइन और डील तो बहुत अच्छी थी, लेकिन आई फॉरगॉट टू टेक हिज नंबर। ये बिन चिराग से आगे आते जाएं तो यहाँ पे जो बाहर स्टॉल्स लगे हुए हैं वहाँ पर अवेलेबल थे। तो यहाँ पे मुझे एक बहुत फनी सा मास्क नजर आया है। आपको क्या लगता है ये मास्क किसको गिफ्ट करना चाहिए? हम पर्पल सूट के लिए लेसेस लेने जा रहे हैं और रास्ते में मेरी नजर इन चूड़ियों की शॉप पे पड़ी, जिससे लास्ट टाइम में मैंने चूड़ियां ली थी। सो आई थॉट कि देखते हैं कि इस बार प्राइसेस का क्या डिफरेंस है। चूड़ियां कितने की मिल रही हैं अच्छी वाली। ये पाउचेस यहाँ पे 1500 रुपए के सेल में मिल रहे थे, और राइनस्टोन इज क्वाइट इन ट्रेंड। इसके साथ ही जो हैंगिंग्स वाले ये उतार दी तो इट लुक्स परफेक्ट। और ये इनकी शॉप का कार्ड है, इफ यू वांट यू कैन गेट इट ऑनलाइन। और यहाँ पे जेडी कॉस्मेटिक्स से मुझे पील ऑफ नेल पेंट्स लेने थे, क्योंकि नमाज पढ़नी होती है तो बार बार नेल पेंट उतारने का मसला होता है। तो ये 24 नेल पेंट्स का सेट मिल रहा था, जो कि 2400 का था, बट मेरे डिस्काउंट पे यहाँ से मिल रहा है 1500 रुपीज का। अब आप लोग पूछेंगे क्या करती हो इतनी चीजें लेके, कहाँ करोगी इन्हें? तो आई शो यू लेटर। बाय द वे, मिस रोज से बेहतर क्वालिटी के भी पील ऑफ नेल पेंट्स हैं। सो इफ यू वांट बेटर यू हैव टू स्क्रॉल, या फिर मैं आपसे शेयर कर दूंगी। बाद में मैंने एक और ट्राई किया था, दैट वाज इवन बेटर। साथ ही मुझे मेकअप ब्रशेस के लिए क्लीनर चाहिए था। बाय द वे, ये मैं रन टाइम के लिए लेती हूँ। अगर आपको DIY देखना हो कि घर में ही क्लीनर कैसे बनाया जा सकता है, तो आई विल शेयर दैट विद यू एज वेल। इसके बाद जनाब हम वापस आ गए अपनी फेवरेट लेस शॉप पर, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। खैर यहाँ पे सारी शॉप्स पे देखा, कुछ खास समझ नहीं आ रही थी। फिर ये जो आखिर वाली दुकान है, यहाँ पे करदाने में हमें कुछ ऑप्शंस नजर आ रही थी विच वर वेरी वेरी प्रिटी, लेकिन ये काफी एक्सपेंसिव है और ये हमारे बजट से आउट हो रही है, क्योंकि एक गज जो है वो 550 रुपए की मिल रही है, विच इज इनसेन। चलो फिर भी कंसिडर कर लेती है अगर पर्पल कलर थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता, बट ये थोड़ा सा शार्प है। और वाइट कलर को डाई कराने की ऑप्शन थी, लेकिन फिर तो डाई के पैसे भी ऐड हो जाएंगे। सो आई थिंक हमें ये वाली ऑप्शन ड्रॉप करनी पड़ेगी। अब देखते हैं कुछ और पसंद आता है या नहीं। देन आई गिव अप हियर, और मैं फिर दोबारा चली गई उस आसिम जोफा वाली लेस वाली शॉप पर। यहाँ पे हमें ये ऑप्शन नजर आई, बट आई थिंक ये थोड़ी सी टिपिकल लग रही है, ऑल्दो इट्स वेरी नाइस, लेकिन जैसी मैं चाह रही हूँ ये वैसी नहीं है। करदाने में कहीं भी कुछ वैसा नहीं मिल रहा जैसा मुझे चाहिए, बिल्कुल मिनिमल और कूल सी। सो फाइनली आई डिसाइडेड कि मैं करदाने वाली ऑप्शन को ड्रॉप कर रही हूँ, क्योंकि मसला यही था कि मुझे करदाने में चाहिए था। खैर वो ऑप्शन समझ नहीं आ रही, तो अब हम दूसरी किसी और लेस की तरफ जाते हैं। फाइनली एक 2 टोन ट्रिम हमें नजर आई है, जो कि दोनों कलर्स को कॉम्प्लीमेंट करिए। इसके जैकेट में जो गोल्डन कलर है उसको भी और पर्पल को भी। सो आई थिंक इट विल गो बेटर विद दिस ड्रेस। मेरी तसल्ली ना तब तक नहीं होती जब तक मैं उस पैटर्न पे रख के नहीं देखती कि लग के कैसी लगेगी। एंड द नेकलाइन आई वांटेड लुक्स प्रिटीएस्ट इन इट, सो डन हो गया। ये तो मैं ले रही हूँ। लेस हमने 3 गज इसलिए ली है क्योंकि जो इनर कॉर्ड सेट है वो मैं अलग से भी पहन सकती हूँ जैकेट के बगैर, तो इसलिए मैंने स्लीव्स जो है वो फुल रखी हैं। अदरवाइज इंस्पो में जो इनर शर्ट थी दैट वो स्लीवलेस, लेकिन हमने स्लीव्स पे भी लेस लगानी है और दामन गले पे। ये खरीदने के बाद अब हम घर इसलिए वापस जा रहे हैं क्योंकि इस टाइम टेलर जो है वो अवेलेबल नहीं है। घर जाके इफ्तारी करेंगे और इफ्तारी के बाद आके टेलर को ड्रेस हैंड ओवर करेंगे। बाय द वे, रमजान डाइट से आई हैव लॉस्ट सो मच वेट, सो आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। और आप में से अक्सर लोग पूछते हैं कि व्हाट डू यू डू फॉर अनवांटेड हेयर? आई हैव बीन वैक्सिंग ऑल माई लाइफ सिंस आई वाज 15 years ओल्ड, और अब जब लेजर पे आई हूँ तो लेजर के बाद दे डोंट रिकमेंड वैक्सिंग, सो अब मैंने जो है इस पे स्विच किया है। लेकिन ये पर्पल वाला जो है इट्स टू सोपी, लाइक ये सिर्फ आपके आर्म्स और लेग्स के लिए अप्रोप्रिएट है, नॉट फॉर अदर एरियाज। उसमें भी बहुत सोपी है, सो आई वुड रिकमेंड गो फॉर द ब्लू वन। अब मैंने चूंकि इसकी बॉडी ले ली है तो मैं ऊपर सिर्फ इसके जो कार्ट्रिजेस हैं उनकी रीफिल्स ले लूंगी, बट आई डोंट लाइक इट, आई हेट रेजर्स। इफ्तारी के बाद टेलर जो है वो 8:30 बजे शॉप पे आता है, सो हम 8:30 बजे निकल पड़े। और जितना जल्दी जाए उतनी आसानी से आपका नंबर आ जाता है और आराम से एक्सप्लेन कर देते हैं, वरना रश हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। पर जैसे ही शॉप पे पहुंची, ना टेलर का नामो निशान था, ना कॉल्स पिक हो रही थी। मैंने कहा आज तो टेलर ने कर दिया डिच, और अब ये ईद के करीब कपड़े नहीं देने वाले, और मैं तो लुट गई भाई, मैंने ईद पे कुछ नहीं पहनना
क्या करूँगी। खैर थोड़ा रिलैक्स करने के लिए यहाँ साथ ही एक कमर्शियल मार्केट में एक बहुत अच्छी कॉफ़ी शॉप है, सो आई थॉट कि वहाँ बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ। यहाँ पे लूडो भी होती है तो अक्सर बैठ के मैं यहाँ लूडो भी खेल लेती हूँ टाइम पास करने के लिए जब भी ऐसे मुझे कोई डिच करा दे तो। सो एज यू नो आई एम ऑन डाइट और मुझे V60 जो है वो यहीं से अच्छी मिलती है क्योंकि बहुत माइल्ड सी होती है। इफ़ यू आर अ ब्लैक कॉफ़ी लवर यू वुड डेफिनेटली लव इट, अदरवाइज शायद आपको ये वाली इतनी अच्छी ना लगे। वैसे आई थिंक फूड पांडा पे अक्सर जो इसकी ऑप्शंस आ रही होती है ना उसमें इनका फ्रैपे होता है या बाकी ऑप्शंस होती हैं, क्योंकि मुझे लगता है पिंडी के लोग जो हैं वो मीठा बहुत पसंद करते हैं और चीनी दबा के पीते हैं, तो उनको ये वाली ऑप्शंस पसंद नहीं होती होंगी, आई एम सो श्योर। वैसे इनका नाम आज तक मुझे समझ नहीं आया, ये M2M's पापा कॉफ़ी है। अब ये पापा का क्या चक्कर है ये समझ से बाहर है। खैर हमें तो कॉफ़ी से कर्ज है, अच्छी मिल जाए तो क्या ही बात है। खैर ये V60 जो है बनाने का पैटर्न मैं आपको साथ दिखाती हूँ। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये पाकिस्तान में बहुत कम है, वैसे तो दुबई में बहुत ज़्यादा इन है, लेकिन यहाँ भी मिल रही है। आई एम वेरी ग्लैड अबाउट इट। सो इसका नाम V60 इसलिए है क्योंकि इसमें जो फिल्टर यूज़ होता है वो V शेप का है। जो 60 है वो इसलिए है जो उसका एंगल बनता है, डायगनल स्लोपिंग एंगल है, वो 60 डिग्रीज बनता है व्हेन इट ड्रिप्स द कॉफ़ी इनटू द जार। एज यू कैन सी फ्रेश बीन्स को यूज़ करके यहाँ पे ड्रिपिंग मेथड के थ्रू ये ड्रिप कॉफ़ी बन रही है। अभी वेट मशीन पे कॉफ़ी का वेट कर रहे हैं कि बीन्स कितने यूज़ करने हैं। इट्स अ स्लो मेथड क्योंकि इट टेक्स टाइम, और ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि बाकी जो कॉफ़ी मशीन से कॉफ़ी बनाते हैं वो थोड़ी प्रोसेस्ड होती है, बट दिस इज टोटली फ्रेश एंड हेल्दी। इसका टेस्ट ही बिल्कुल अलग होता है। सो फर्स्टली V60 पेपर फिल्टर उन्होंने यहाँ पे केटल में रख दिया और फिर पानी जो है वो गर्म कर लिया। जैसे ये फिल्टर गर्म पानी एब्जॉर्ब कर लेगा तो इसका पेपरी टेस्ट चला जाएगा। फिर उन्होंने वो गिरा दिया और अब फिल्टर के अंदर वो ग्राइंड हुई हुई कॉफ़ी, वो जो बीन्स उन्होंने निकाले थे वेट करने के बाद, अब इसके अंदर डाल रहे हैं। और कॉफ़ी सेटल करने के बाद यहाँ पे उबलता हुआ पानी उसके अंदर डाला है ताकि वो अच्छे से ड्रिप हो सके। इसको ड्रिप कॉफ़ी इसीलिए कहा जाता है, अब आपको आइडिया हो गया होगा इसका ये नाम क्यों है, क्योंकि ये ड्रिप कर करके गिरती जाएगी और इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम, लेकिन इट्स वेरी नाइस। The best part is that black coffee is good for your weight loss journey. So अगर आप weight loss कर रहे हैं तो it has less than 5 calories. That's why I opted it. Otherwise, I love milk coffee and I'm a fan of cold coffee as well. लेकिन it is recommended that you go for hot. If you have an option of cold and hot, you should choose hot. Also, this filtered coffee is perfect if you are having high cholesterol या फिर if you are avoiding food that causes bad cholesterol. कॉफ़ी वॉज गुड। आप मुझे ये बताएं कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, इससे पहले आप कहीं और भी बनाते रहे? जी मैं पहले मेरा तकरीबन 3-4-5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है कॉफ़ी में। इससे पहले कॉफ़ी प्लैनेट पे था। कॉफ़ी प्लैनेट पे? एयरपोर्ट पे जो न्यू एयरपोर्ट है। अच्छा, एयरपोर्ट पे तो आपका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा फिर? जी वहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी। एंड देन यू लैंडेड इन कमर्शियल मार्केट, सेटल डाउन। चलें, हाउ इज एक्सपीरियंस हियर? इट्स गुड। अच्छा चलिए, मुझे बिल दे दें बस। बिल आपका मैम हो गया, लेकिन आपके लिए हमने ऑनर की तरफ से ये कॉम्प्लीमेंट्री है। नहीं थैंक यू, आई एम ऑन डाइट। मैं ये नहीं पी सकती। बस एक सिप लेके आप रिव्यू कर दीजिएगा। ट्राई कर लूँ? ओके चलिए ठीक है। चीट डे हो गया आज तो। ये आपको हम सर्व कर देते हैं, आप इसको ट्राई करके हमारा रिव्यू कर सकते हैं। ओके श्योर। अच्छा ये दोनों ट्राई करने हैं? जी दोनों चाहिए। चलें ठीक है, आप सर्व करते हैं। कैफेज आजकल बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं, आप जहाँ भी देखें 1000 से कम तो आपको कहीं भी कुछ मिलेगा ही नहीं। सो आई रियली अप्रिशिएट सच अ लोकल ऑप्शन इन कमर्शियल मार्केट, जिसको हम ही सपोर्ट करेंगे तो ऐसे बिजनेसेस ग्रो कर सकते हैं। तो व्हाई नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट। स्पेशली देयर तिरामिसू इज गुड एंड इन सच गुड प्राइस। दे हैव एन ऑफर ऑफ 15% ऑफ ऑन देयर तिरामिसू, फ्रैपे एंड हॉट मोका, बट यू कैन गेट एन एक्स्ट्रा एडिशनल 5% ऑफ विद माई रेफरेंस Hamna's Gram. I'm impressed. Too good. Too good to be true. This is highly recommended. It's so good. टेलर कॉल नहीं उठा रहा ना अभी तक, क्या करे, चले जाए, आगे होगा अब तक क्या नहीं। अच्छा अब हम जा रहे हैं टेलर के पास, और जाते हुए आपको ये ज़रूर बता दूँ कि इसकी लोकेशन क्या है। बेसिकली कमर्शियल मार्केट B ब्लॉक में पैशन सैलून और क्रिस्प एंड स्पाइस के बिल्कुल ऑपोजिट है ये कैफ़े।
और जैसे ही टेलर की शॉप पे पहुंची, शुक्र है वो आए हुए थे और उन्होंने डिच नहीं कराया। फ़ोन उनका कहीं और था इसलिए कॉल पिक नहीं की। खैर थोड़ी जान में जान आई कि ईद के सूट मिल जाएंगे टाइमली। फिर मैंने उनको पूरा समझाया। एक्चुअली शर्ट की लेंथ जो है वो मुझे चाहिए थी 34 एंड टेलर वाज लाइक कि मैम 36 कर लें। मैंने कहा पहननी मैंने है, ऊपर जैकेट है तो इतनी शॉर्ट नहीं होगी, नॉट एन इशू। ट्राउज़र के बारे में मैं थोड़ी सी कॉन्शियस थी कि ये इस फैब्रिक का थोड़ा वाइड लेग और फ्लेयर चाहिए। आई एम नॉट श्योर कैसा बनेगा, लेट्स सी। और ट्राउज़र की लेंथ भी मैंने लंबी रखी है, नॉर्मली 38 होती है तो इसकी मैंने 40 रखी है ताकि थोड़ा सा फ्लेयर भी अच्छा हो और एग्जैक्टली वैसा ही लगे जैसे ब्रांड इंस्पो का है। जैकेट की लेंथ 42 रखी है स्ट्रेट फिट में, बट इसके जो स्लीव्स हैं उनमें एक बेल शेप है, थोड़ा सा फ्लेयर है, सो केप्ट इट दैट वे। बहुत फिटेड नहीं है, इट्स अ बिट लूज और इसका स्टाइल इसी तरह अच्छा लगेगा। सो लेट्स सी अब क्या बनता है, देखते हैं। दूसरा ड्रेस तो आज मिल जाना था, सो टेलर ने मंगवाया अपनी वर्कशॉप से। सो लेट्स सी एंड हियर इट इज़। I just love this dress exactly like I wanted। आजकल अगर आप देखें एथनिक और ये सारे ब्रांड्स के जो हैं वो एक ही दफ़ा पहनने से जो है वो रिप ऑफ हो जाते हैं, कपड़े फट जाते हैं। तो अपनी बनाई हुई चीज़ का ये मज़ा होता है कि आपको पता है कि आपने अच्छी स्टिचिंग पे की है, अच्छा फैब्रिक यूज़ किया है, हर तरह से मैंने परफेक्ट इस ड्रेस पे सब कुछ एक्सपेंस किया है। सो आई एम सो श्योर कि इस तरह का कोई मसला नहीं होगा। पैसे बचाने के चक्कर में मैंने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया एट ऑल। द नेक्स्ट मॉर्निंग फजर के फ़ौरन बाद यू कैन सी आसमान बिल्कुल डार्क था और अचानक से बारिश हुई और इतना आसमान क्लियर हुआ कि उस दिन आई रियली फेल्ट कि शायद लैलतुल कद्र थी। वल्लाहु आलम, आई डोंट नो, बट येस आई हैड दिस फीलिंग। इट वाज सच अ नाइस मॉर्निंग दैट डे। सो आई स्टार्टेड माई डे with extra prayers and then I got ready। और मैंने आपको अपनी फेवरेट सारी प्रोडक्ट्स तो दिखाई हुई हैं जो यूजुअली मैं डेली रूटीन में यूज़ करती हूँ। फिर मुझे सुबह ही एक गिफ्ट रिसीव हुआ एंड आई वाज सो एक्साइटेड टू ओपन इट अप। उस पर फ्रेजाइल लिखा हुआ था, सो आई हैड नो आइडिया कि इसके अंदर क्या होगा। खैर आई ओपनड इट अप एंड टू माई सरप्राइज देयर वर सो मेनी ब्यूटिफुल कोन्स, डिफरेंट कलरफुल कोन्स थी, मेहंदी कोन्स, एंड आई गॉट एक्साइटेड टू ट्राई देम। और मैंने बिल्कुल छोटे छोटे सर्कल्स बना के उनको ट्राई कर लिया। इट वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम saveria.pk। और फिर थोड़ी देर बाद ही एक और पार्सल रिसीव हुआ। दैट वाज बेसिकली मैंने ऑर्डर किए हुए थे वाइट मेहंदी टैटूज हिना बाय MK के। मुझे इनका पता ऐसे चला था कि मेहंदी बाय रबिया, जिनका मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था, उनसे जब मेहंदी लगवाई तो उन्होंने कहा कि ये कराची का एक ब्रांड है और वो इस ब्रांड की मेहंदी यूज़ करती हैं। सो आई थॉट कि लेट्स गिव इट अ ट्राई। इफ़ यू रिमेंबर लास्ट टाइम हमने हिना ब्यूटी के मेहंदी टैटूज यूज़ किए थे। सो आई हैड अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। मुझे लगा कि मुझे ऑर्डर करने चाहिए वाइट में, बट टाइम शॉर्ट था तो मैंने यहाँ से ऑर्डर कर दिए। दे लुक वेरी प्रिटी, इतनी प्यारी पैकेजिंग है और पैकेजिंग से लग रहा है कि ये कोई शादी कार्ड है लिटरली। अब ये जब मैं अप्लाई करूँगी तो पता चलेगा इस क्वालिटी कैसी है, उससे पहले आई कैन नॉट गिव एनी वर्ड। और फिर इसी दिन इस्माइल साहब की कॉल आई राबी सेंटर बहरिया टाउन से कि सारी वैरायटी जो हमने लास्ट ब्लॉग में दिखाई थी वो रेडी हो चुकी है डिस्पैच होने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आपने अगर आके देखनी है क्या ऑर्डर्स डिस्पैच हो रहे हैं तो आप अपने व्यूअर्स को दिखा सकती हैं। सो आई वेंट देयर, आई रिकॉर्डेड दैट। क्योंकि लास्ट टाइम मैं अनइन्फॉर्म चली गई थी और आप सब लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हुई कि वो रेट नहीं दे सक रहे थे, प्राइस नहीं कोट कर पा रहे थे क्योंकि उनका स्टॉक बिल्कुल उसी वक्त आया था। और ज़ाहिर है जब तक आपने स्टॉक खुद भी ना देखा हो, इन्वेंट्री ना बनाई हो, तो आप कोट नहीं कर सकते प्राइस। दैट वाज द इशू। सो इस बार हमने एक डिटेल सेशन किया है, आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल लगेगा। आई पोस्ट इट प्रॉबेबली दिस वीक। वहाँ से वापसी पे मैं चली गई ज़ैफ़ीज़ रेस्टोरेंट और यहाँ पे सहरी के लिए अभी सारा इंतज़ाम हो रहा था। उसके बाद सहरी की, देन आई गॉट बैक। और अगले दिन आज मैं किसको पिक करने जा रही हूँ आप गेस करें। इतनी देर में मैं आपको दिखाती हूँ कि विंडो शॉपिंग पे आज मुझे क्या पसंद आया। फाउंड दीज जॉगर्स वेरी क्यूट। आई डोंट नो व्हाई बट दे आर वेरी मिनिमलिस्टिकली फॉर्मल येट एलिगेंट। आई डोंट नो इफ दे आर comfortable or not, but I just found them cute. By the way, just look at this bag. The earrings you see on this girl are the same that I'm wearing right now. What a coincidence. और पिक किसको करना था चले मैं आपको खुद ही बता देती हूँ। It was Ibrahim and Sundar जिन्हें पिक करके हमने अगले दिन जो है इफ्तारी पे जाना था। So yes, I'm wearing my favorite dress that we just created. I'll show you the whole look in a while.
और हम जा रहे हैं कैपेशियस। इट्स अ न्यूली ओपन रेस्टोरेंट इन F9 पार्क इस्लामाबाद, जो कि अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया था, सो वी थॉट कि हम वहीं चलते हैं। बाय द वे रील्स में इट लुक्स परफेक्ट। अब देखते हैं असल में इफ्तारी कैसी है। वाइब तो यहाँ की बहुत अच्छी है, नो डाउट, लेकिन जब हम आ रहे थे रास्ते में तो बारिश शुरू हो गई थी एंड आई थिंक दे वर नॉट रेडी फॉर इट। तो उन्होंने वहाँ ऊपर जो है वो इंतजाम किया हुआ है सारा, तो हमें लग रहा था कि हमें कैपेशियस में ही जगह मिलेगी। सो लेट्स गो देयर। उससे पहले मैं आपको ड्रेस की डिटेल्स भी दिखा देती हूँ। यू नो आई एम नॉट रेडी फॉर द कैटवॉक राइट नाउ, बट एनीथिंग फॉर यू गाइज। इट इज़ एग्जैक्टली लाइक आई वॉन्टेड। मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आया पर्सनली। और स्टाइलिंग में आपने देखा कि मैंने बिल्कुल पिंक और ऑरेंज को टच नहीं किया, ऑल्दो आपको आइडिया है कि मेरे पास इस कलर की हील्स हैं जिसमें ये दोनों शेड्स हैं, बट आई वॉन्टेड कि ये जो इसका गाउन है इसकी जो ब्यूटी है वो एनहांस हो। अगर मैं बहुत कलर्स ऐड करूंगी तो हो सकता है ये दब जाए उसके अंदर। मुझे मजा आया ये ड्रेस क्रिएट करके, इवन स्टाइल करके। लेट मी नो हाउ डिड यू फाइंड दिस लुक। और इफ्तारी का सीन आज काफी बैड हो गया क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि इनके वेटर्स भाग भाग के ऊपर लेके जा रहे थे सब कुछ। दे वर नॉट रेडी फॉर द रेन एक्चुअली, और बारिश की वजह से उन्होंने जल्दी में सेटअप ऊपर किया, लेकिन स्टिल हमें ऐसा लग रहा था कि हम कमर्शियल मार्केट के रिफ्रेशमेंट में आ गए। इतना खचाखच भरा हुआ और अजीब सी वाइब थी। हमने जल्दी से इफ्तारी की और हम यहाँ से निकले। वैसे तो कैपेशियस में अभी डिनर बुफे और बाकी सारी चीज़ें पेंडिंग थी, बट हम यहाँ रॉबर्ट्स कॉफ़ी, दिस इज़ आवर मोस्ट फेवरेट प्लेस। यहाँ पे बहुत सुकून वाली वाइब होती है। इसका जो बाहर वाला सिटिंग एरिया है अक्सर ड्रामाज में भी आता है, पाकिस्तानी ड्रामाज अगर फॉलो करते हैं आप तो आपको आइडिया होगा कि अक्सर वो कॉफ़ी वाली प्लेस यही दिखाते हैं। और चूंकि इफ्तारी के फ़ौरन बाद का टाइम था तो हमें कहीं और अभी बुकिंग मिलनी नहीं थी। यहाँ की कॉफ़ी अगर आपने नहीं पी तो आई थिंक यू आर मिसिंग आउट ऑन अ वेरी नाइस कॉफ़ी। इवन इट्स अ बिट एक्सपेंसिव, लेकिन आई थिंक देयर क्वालिटी मेंटेन्ड और व्हाटएवर आई ऑर्डर टिल डेट बहुत अमेजिंग होता है। हैड अ लवली टाइम देयर। उसके बाद वापस आके अब हम आ गए कमर्शियल मार्केट, लेकिन इट्स जस्ट मी एंड सुंदस। इब्राहिम को हम सुला कर आए हैं घर पे। इनमें से ये वाले बहुत कूल है, ये वाले है ना 200 के देंगे। ये ग्रीन चाहिए, और मुझे भी चाहिए 2.5 साइज या 2 सवा 2। ये जो छोटी छोटी चीज़ों की शॉपिंग होती है ना, ये हम बहुत मिस करते हैं क्योंकि पहले हम हर वक्त ये करते होते थे, अब बहुत कम टाइम मिलता है। सो जब भी सुंदस आती है हम कमर्शियल आ जाते हैं। शी थिंक्स कमर्शियल जैसी कोई मार्केट भी लाहौर में नहीं है, और मे भी आप बचपन से जहाँ से शॉपिंग करते हैं उस मार्केट की बात ही अलग होती है। जस्ट लव दी स्टार्ट्स। और मैं ऐसे ढूंढ रही थी, एक्चुअली मुझे नज़र आ गए, बट जब बिल पे करने का टाइम आया तो आई रियलाइज़ कि मेरे पास चेंज नहीं है। यार मेरे साथ आजकल ये बहुत ज़्यादा होता है, मार्केट जाती हूँ और कैश होता ही नहीं है, क्योंकि कैश तो ऐसे उड़ता है पता ही नहीं चलता। आई कीप माई कार्ड्स, और लोकल मार्केट में कार्ड्स चलते नहीं हैं। अब ईजी पैसा ही चलता है ऐसी सिचुएशन में। ये दे दें, ये वाला, हाँ वाइट वाला। मैं देखूँ मेरे पास पैसे कितने हैं ना, ये मैटर करता है। अच्छा वो फिर पैसे तो 100 रुपया ही बचा है, अब शॉपिंग इतनी कर ली है। चलिए ये फिर मैं कल ले जाऊँगी, लेके दे रही हूँ ना। अब इसको पैसे दे देते हैं ना चिप्स वालों को। मैं तो हेल्दी ईटिंग पे वो आप ही खाती गंदे चिप्स। 250। अच्छा इजी पैसा होते थे भाई? जैस कैश इजी पैसा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। कौन से ज़माने में रह रहे हैं आप लोग? हाँ नहीं है इजी पैसा, जैस कैश कुछ भी नहीं है। फिर फोन भी नहीं है? ये फोन है मोबाइल है हमारे पास, फोन नहीं है असल में नहीं है। फोन का क्या करना है? वेरी नाइस, बहुत अच्छा। हाँ आपको इजी पैसा कर देते हैं, ठीक है। आप मुझे इयररिंग्स भी दे दें और इनको पैसे दे दीजिएगा, ठीक है, सोडे वाले को। नंबर बोले सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज शॉपिंग। अब क्या खाएंगी? आइसक्रीम? व्हाट डू यू वांट टू हैव? आइसक्रीम खाएं? अच्छा कहाँ की खिलाऊँ आपको? चर्न आइसक्रीम खिलाती हूँ। आपने नहीं खाई थी ना? जल्दी करो इससे पहले कि घर में चर्न हो जाए। हाँ इब्राहिम को सोया हुआ हम छोड़ कर आए ताकि हम जल्दी से जो है ये शॉपिंग कर सकें। सो लेट्स गो फॉर चर्न आइसक्रीम, और हम लेके घर ही चलते हैं, सही है। अब तो कमर्शियल में हर तरह के ऑप्शन है, और जिन्याकी भी है, क्या नाम है उसका दूसरा जो बर्गर वाला है, ये चर्न है। अब वी आर गोना ट्राई दिस। सो सुनस्पी को अब चर्न ट्राई कराने लगी। अच्छा इनकी चॉकलेट का क्या नाम है? विच फ्लेवर डू यू वांट टू ट्राई? कौन सी चॉकलेट? अच्छा आई लाइक देयर बेल्जियन चॉकलेट। ओहो ओवर ना व्लॉग में
ये भी डाल दो। हाँ ऑफ कोर्स। आप सोचा ये क्या है चर्न स्पेशल? ये गंदी है, आई डोंट नो, मुझे शायद वो कुछ और था। नहीं ये नहीं थी चर्न। चोको चोकवागान, आई डोंट नो अच्छी है या नहीं। चलो फिर वही बताओ। बेल्जियम चॉकलेट कर दें 2 जी। कोन में, कप में? कोन में। मुझे तो सिंगल चाहिए। कप में डबल और उसमें सिंगल। कोन में सिंगल। सेम स्कूप डाल दो। सेम स्कूप डाल। और वही हुआ जिसका डर था, घर में चर्न हो चुकी है एंड वी हैव टू रश बैक। जल्दी से आइसक्रीम लेके वापस जाते हैं। कार्ड चलता है ना? सॉरी मैडम, कार्ड नहीं। अच्छा हम ATM करके आपको देते हैं पैसे। इजी पैसा ये जैस कैश। 2 मिनट रख लें, हम ले आते इजी हैं। पैसा कर रहा देखिए। इजी पैसा कर दें? जी, थैंक यू सो मच। आपको अच्छा लगा है फ्लेवर? इज इट नाइस? अच्छा है ना? अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाती हूँ। जस्ट फाउंड अ ड्यूप ऑफ हाई बीम लिक्विड हाइलाइटर बेनिफिट का। ये है जी मिस रोज का लिक्विड हाइलाइटर जस्ट फॉर 450 रुपीज़। और अगर आप बेनिफिट का लेंगे तो दैट्स फॉर आई थिंक 6000 से ऊपर का है। और मेरा तो वो बहुत फेवरेट रहा है, मैंने कोई 4-5 साल पहले उसको बहुत यूज़ किया है। लेकिन इसका ग्लिटर थोड़ा सा ज़ाहिर है, जब प्राइस डिफरेंस है तो क्वालिटी का फ़र्क तो है, ज़ाहिर है। मैंने इनमें से पिंक और डल गोल्ड कलर लिया, दे आर वेरी प्रिटी। सो यहाँ पे बेसिकली आई एम जस्ट वेयरिंग दैट ड्रेस जो हमने दूसरा क्रिएट किया है एथनिक वाला, एंड इट लुक्स वेरी प्रिटी। इसका कॉट सेट मैं अलग से भी पहन सकती हूँ और ये वाइट कॉट सेट तो इतना प्यारा लग रहा है, जिसने भी देखा एवरीवन लव्ड इट। 24,000 का वो ड्रेस हमने 6500 में रिक्रिएट किया है। लेकिन इसमें एक बचत हमारी ये हो गई कि मुझे घर से फैब्रिक मिल गया था ये ऑर्गेन्जा वाला, वरना हो सकता था इसकी प्राइस ऊपर जाती। ये भी इसमें 1000 रुपीज़ जो है वो ऑर्गेन्जा की डाइंग के पैसे थे, फिर स्टिचिंग हो गई 2000 और लेस के पैसे, और फिर ड्रेस हमें मिला था 3000 का। तो सारे कॉस्टिंग मिला के हो गई 6500। Hope you like this dress. Thank you so much for watching. That's all for today. अभी मैं आपसे बहुत कुछ और शेयर करूंगी ईद पे मैंने क्या किया. So don't forget to watch the next vlog. Stay connected. Allah Hafiz.